Good morning everyone and welcome to our YouTube channel. Today we will discuss on the topic that has been into the world and has been the highlights of every news channel, that is coronavirus. So today we will learn everything about coronavirus. So let's start with our today's presentation. Scientific name of coronavirus is COVID-19. We all know that the scientific name of coronavirus, जो कोरोना वायरस का साइंटिफिक नेम है वो है कोविड-19. अब हमने साइंटिफिक नेम तो जान लिया, अब हम जानते हैं कि व्हाट इज़ कोरोना वायरस एक्चुअली. सो कोरोना वायरस इज़ अ डिजीज़, इज़ एन इन्फेक्शन डिजीज़ कॉज्ड बाय अ न्यू वायरस. ये एक ऐसा डिज़ीज़ है जो एक नए वायरस से आके फॉर्म हुआ है और ये बहुत जल्दी वैसे अपना इन्फेक्शन फैलाता है, जैसे हम न्यूज़ चैनल्स में देख ही रहे हैं आजकल. तो अब हम देखेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं. द डिजीज़ कॉजेज रेस्पिरेटरी इलनेसेस विद सिम्टम्स सच एज कफ, फीवर एंड इन मोर सीवियर केसेस डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग. तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं उसमें हमें रेस्पिरेटरी इलनेसेस होती हैं. रेस्पिरेटरी इलनेसेस का मतलब है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना वो ढंग से काम नहीं करता, बीमार हो जाता है और हमें कफ, फीवर और डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथ करने में. ठीक है, ये हमने तो इसके सिम्टम्स जान लिए. अब हम देखते हैं कि इससे प्रोटेक्ट कैसे किया जाए. सो we can protect ourselves by washing our hands frequently, avoiding touching our face and avoiding close contact with people who are unwell. हमें अपने हाथ बार बार ढंग से धोने चाहिए. हमें कम से कम 60 सेकेंड्स तक अपने हाथ एक बार धोने ही चाहिए. ठीक है, और अवॉइड करना चाहिए अपने फेस को टच करने का, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है हमारे फेस को टच करने से, आइज़ को टच करने से ये हमारे अंदर चला जाता है बॉडी के, जिससे हमें ये हो जाता है, कोरोना वायरस हो जाता है. और हमें जो पीपल है ना उनसे हमें क्लोज कांटेक्ट नहीं रखना है. हमें कम से कम 1 फीट to 3 फीट का कांटेक्ट रखना है उनसे. ठीक है, अब हम देखते हैं कोरोना वायरस के बारे में. देखिए, जैसे हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस बहुत फैल रहा है, तो हमें उसकी जो चेन है, जैसे एक से दूसरे पे फैल रहा है, दूसरे तीसरे से फैल रहा है, इसी चेन चल रही है पूरी, इसको हमें तोड़ना होगा. वी ऑल हैव टू फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस. हम सबको फाइट करना होगा कोरोना वायरस के अगेंस्ट. ठीक है, सो let's take a pledge with me that we will save our earth from the situation of coronavirus. देखिए, ऐसा होता है कोरोना वायरस का जो एक पार्टिकल होता है. हमने कोरोना वायरस के बारे में जो कुछ जाना वो तो ठीक था. अब हम जानेंगे कि इंडिया में कोरोना वायरस के केसेस कितने हैं. तो पूरे इंडिया में 5,85,493 केसेस हो चुके हैं. येस, इतने ही केसेस हुए हैं हमारे इंडिया में. पूरे इंडिया में हमारे इतने केसेस हो गए हैं कोरोना वायरस के. और अब हम जानते हैं कि कितने लोग ठीक हो गए हैं. ठीक हो गए हमारे 3,47,979 पीपल जो हैं वो ठीक भी हो गए हैं. और जो डेड हो गए हैं, जो मतलब इस कोरोना वायरस की वजह से जो मर गए हैं वो हैं 17,400. देखिए, ये मामले ना दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं. हमारे इंडिया में ये मामले बढ़ते ही जा रहे हैं. लेकिन इंडिया, वैसे अगर हम देखा जाए तो इंडिया सबसे लास्ट मतलब पे आ रहा है. जितना हमारा टाइम हुआ है ना हमारे इंडिया में कोरोना वायरस को आए हुए, उतना बाकी कंट्रीज़ में आए हुए हुआ था, तो उनके हमसे ज़्यादा केसेस थे. इसका बस एक ही तरीका है बचाने का. हम कैसे बचें? इंडिया में इतने कम केसेस हैं, बाकी कंट्री से थोड़े से कम है,
कैसे हुए हैं, क्योंकि हमारे जो कंट्री है उसमें लॉकडाउन एकदम सही टाइम पे हो गया था और सब स्ट्रिक्ट थे। लेकिन अब जब अनलॉक 1 चल रहा है तो इसमें सब लोग इतने स्ट्रिक्ट नहीं है अपनी हैबिट्स को लेके कोरोना वायरस के लिए। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें स्ट्रिक्ट ही रहना है। चाहे हम बाहर जाए तो हमें मास्क ज़रूर पहनना है और अपने हैंड सैनिटाइज़र अपने पास रखना है और सैनिटाइज़ करते रहना है। और अगर पॉसिबल हो तो हैंड सैनिटाइज़र को छोड़ के हमें अपने हैंड वॉश करने हैं। हमने अभी जाना था सिम्टम्स के बारे में, ठीक है। अब हम जानेंगे कि ये फैलता कैसे है। तो कोरोना वायरस मेनली स्प्रेड थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स एक्सपेल्ड बाय समवन हु इज़ कफिंग और हैज़ अदर सिम्टम्स सच एज वायरस और टायर्डनेस। इसमें हमारे जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, इसके अंदर से हमारी जो थूकी होती है, थूकी निकलती हैं। तो वो जब किसी बंदे पे जाती हैं, जो बंदा अगर कफ़ कर रहा हो तो जाती है ना, निकलती है मुंह से। तो अगर कोई बंदा कोविड-19 से पहले से ही बीमार हो और वो खांसे और किसी और पे ड्रॉपलेट्स चली जाएं तो उसको भी हो सकता है कोरोना वायरस। दिस इज़ पर्टिकुलरली ट्रू इन द अर्ली एजेस of disease. It is possible to catch COVID-19 from someone who has just a mild cough and does not feel ill. इसके जो पहले मतलब जो फर्स्ट अर्ली स्टेजेस होती है, जैसे फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, इसमें हमें लगता नहीं है कि हमें कोविड-19 है, क्योंकि वो अंदर जाके पूरा अपना बसा रहा होता है शहर। फिर जब वो बस जाता है तो फिर हमें लगता है कि हमें सांस लेने में तकलीफ़ आ रही है, कफ हो रहा है और फीवर भी हो ही रहा है। तो हमें कोविड-19 से बहुत बच के रहना है। ये ऐसा डिजीज़ है जो बहुत आराम से फैल रहा है हमारी कंट्रीज़ में, और हम खाली हमारी कंट्रीज़ में नहीं, ये बहुत सारी कंट्रीज़ में फैल रहा है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन की वजह से आपको हमारे सारे लेटेस्ट वीडियोस की लिंक मिल जाएगा। सो कीप अवेयर and watch our YouTube channel.